रसोई से बर्तन खटकने की आवाज आ रही है। सुषमा जी मन ही मन बुदबुदाते हुए, नई बहू है, शहर से आई है, पता नहीं मेरी रसोई संभाल पाएगी या नहीं। खाने पीने के मामले में मैं कोई समझौता नहीं करती, और आज तो मुझे कटहल की सब्जी खानी है, वो भी मेरी पसंद की, दादी नानी के जमाने वाली स्टाइल में। मीनाक्षी रसोई से बाहर आती है, हाथ में चाय की ट्रे लिए। वह थोड़ी थकी हुई और परेशान दिख रही है। मीनाक्षी मुस्कुराते हुए, नमस्ते सासू माँ, चाय ले आइए, आपके लिए अदरक वाली और आलोक के लिए बिना चीनी की। आ गई तुम, इतनी देर क्यों लगी? मेरी रसोई में हर काम घड़ी की सुई पर होता है, और चाय तो ठीक है, लेकिन सुबह सुबह का सबसे जरूरी काम पता है क्या है? जी सासू माँ, क्या है? आज दोपहर के खाने में क्या बन रहा है? मैंने कल रात ही कहा था मुझे कटहल की सब्जी खानी है, तुम्हें याद है या नहीं? मीनाक्षी हड़बड़ाते हुए, जी जी याद है, मैंने कटहल निकाल कर रख दिया है, बस अभी उसे काटना शुरू करने वाली हूँ। सिर्फ काटना? ओहो मीनाक्षी, कटहल काटना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसमें तेल लगाना पड़ता है, सही तरीके से काटना पड़ता है ताकि वो चिपचिपा न हो। और फिर कौन सा कटहल लाई हो, कच्चा वाला या पका वाला? मुझे तो वही कटहल चाहिए जिसमें रेशे कम हो और जो बिल्कुल नर्म बने। जी, मैंने कहा था सब्जी वाले से कि कच्चा और नर्म कटहल दे। मैंने टीवी पर एक वीडियो भी देखा था कटहल काटने का, सोच रही थी वैसे ही काटूं। टीवी पर वीडियो? अरे वाह, अब मेरी रसोई टीवी के वीडियो से चलेगी। सुनो मीनाक्षी, मेरी रसोई के नियम अलग हैं। यहाँ मेरी दादी और मेरी माँ के बताए तरीके चलते हैं। ये कोई फैशनेबल रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ तुम कुछ भी नया ट्राई करोगी। आलोक सीढ़ियों से नीचे आता है, फोन पर बात करते हुए। आलोक, हाँ माँ, गुड मॉर्निंग। अरे मीना, चाय कहाँ है मेरी? तुम दोनों की ये सुबह सुबह की बहस कभी खत्म नहीं होगी क्या? बहस नहीं है आलोक, मैं इसे रसोई के नियम समझा रही हूँ। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे लिए तो जो बन जाए सब सही है। आप जाइए आलोक, मैं संभाल लूंगी। संभाल लोगी? मुझे तो नहीं लगता। माँ ने कटहल की सब्जी का नाम लिया है, मतलब आज तो किचन में युद्ध होने वाला है। सुषमा जी आलोक को घूरते हुए, तुम जाओ अपने दफ्तर की फिक्र करो, यहाँ मेरी रसोई का मसला है और मैं इसे अपने हिसाब से निपटाऊंगी। आलोक मुस्कुराता हुआ चला जाता है। मीनाक्षी कटहल काटने की तैयारी कर रही है। उसने हाथ में दस्ताने पहन रखे हैं और एक बड़ी सी थाली में तेल रखा है। वह हिम्मत जुटाकर कटहल पर चाकू चलाती है, लेकिन वह इतना सख्त है कि चाकू फिसल जाता है। मीनाक्षी बुदबुदाते हुए, हे भगवान, ये कटहल है या पत्थर? सासू माँ ने कहा था कि ये नर्म होना चाहिए, पर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इसमें आर पार करना पड़ेगा। तभी सुषमा जी रसोई में प्रवेश करती हैं। वो मीनाक्षी को कटहल काटते हुए देखती हैं। मीनाक्षी, ये क्या तरीका है कटहल काटने का? तुम तो इसे छील ही नहीं पा रही हो। ऐसे छीलोगी तो शाम तक कटहल नहीं कट पाएगा और हम भूखे मर जाएंगे। मीनाक्षी घबराकर, सासू माँ, ये कटहल बहुत सख्त है, मैं कोशिश कर रही हूँ पर चाकू फिसल रहा है। सुषमा जी, फिसल रहा है? अरे पगली, पहले चाकू पर थोड़ा तेल लगाओ, फिर कटहल पर तेल लगाकर काटो। ऐसे ही थोड़ी ना कट जाएगा ये। और देखो इसके रेशे कितने मोटे हैं। मैंने कहा था ना, नर्म वाला लाना। मीनाक्षी, मैंने कहा था सब्जी वाले से, शायद उसने गलत दे दिया। बहाना मत बनाओ, मैंने तुम्हारी नानी को देखा है, एक झटके में कटहल को छीलकर टुकड़ों में कर देती थी। ये शहर का रहन सहन और टीवी देखना, इसी ने तो तुम्हें बिगाड़ दिया है। अरे रसोई के काम में तो दक्षता होनी चाहिए। रमेश रसोई के दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा है। रमेश, मालिकिन, अगर आप कहें तो मैं काट दूं कटहल, मेरा हाथ जोर से चलता है। रमेश को घूरते हुए, रमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बहू का काम है और मैं देखना चाहती हूँ कि ये अपने दम पर ये काम कैसे करती है। मीनाक्षी थोड़ा मायूस होकर, सासू माँ, आप ही बता दीजिए मैं कैसे काटूं इसे, मुझे सच में नहीं आ रहा है। सुषमा जी एक लंबी सांस लेते हुए, ठीक है, देखो पहले कटहल को बीच से 2 हिस्सों में करो, फिर उसके अंदर से सफेद गूदा निकालो, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटो। और याद रखना, कटहल की सब्जी में सबसे जरूरी होता है उसका भूनना। जितना भूनोगी उतना स्वाद आएगा। और मसाले, मेरे पास एक खास मसाला है जो इस सब्जी को जान डाल देता है, वो आखिर में पड़ेगा। मीनाक्षी सुषमा जी की सलाह मानकर कटहल काटने की कोशिश करती है। वो धीरे धीरे कुछ टुकड़े काट पाती है। सुषमा जी, चलो थोड़ी तरक्की हुई, अब इसे पानी में उबालो ताकि इसकी चिपचिपाहट निकल जाए। और सुनो, पानी में थोड़ा नमक और हल्दी डालना मत भूलना। दोपहर का समय, रसोई में कटहल की सब्जी बन रही है। मीनाक्षी कड़ाही में कटहल भून रही है। सुषमा जी एक कुर्सी पर बैठी अपनी नाक सिकोड़कर सब देख रही हैं। बुआ जी भी अब आ चुकी हैं और सोफे पर बैठकर पान चबा रही हैं। बुआ जी सुषमा जी से,
सुषमा, तुम्हारी नई बहू खाना कैसा बनाती है? सुना है शहर की है, ज्यादा तामझाम वाला खाना बनाती होगी। बुआ जी पूछिए मत, अभी कटहल की सब्जी बन रही है। मैंने कहा था मेरे तरीके से बनाओ, पर ये अपनी मर्जी चला रही है। देखो अभी भी कितनी धीमी आंच पर भून रही है, ऐसे तो कटहल कभी भूनेगा ही नहीं। मीनाक्षी घूमकर, सासू माँ, मैं तेज आंच पर भूनूंगी तो जल जाएगा ना? मैंने तो मीडियम आंच पर सीखा था। अजी सीखा था? अरे सीखना और करना दो अलग बातें हैं। कटहल को थोड़ा तेज आंच पर भूनना चाहिए ताकि वो करारा हो जाए, और इसमें अभी तक जीरा और हींग की खुशबू नहीं आ रही है। मैंने जीरा और हींग डाल दी है सासू माँ, शायद आपको अभी महक नहीं आ रही है। अरे मीनाक्षी बहू, तुम्हारी सासू माँ की नाक बहुत तेज है, वो तो दूर से ही मसालों की खुशबू पहचान लेती हैं। सुषमा ने तो अपनी जिंदगी में कभी रसोई का स्वाद नहीं बिगड़ने दिया। जी बुआ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। सुषमा जी, कोशिश मत करो, करके दिखाओ। अब मसाले डालो, पहले धनिया, फिर लाल मिर्च, फिर हल्दी और फिर गरम मसाला। और याद रखना गरम मसाला अंत में डलेगा ताकि उसकी ताजगी बनी रहे। मीनाक्षी एक एक करके मसाले डालती है, लेकिन सुषमा जी हर चीज पर टिप्पणी करती हैं। सुषमा जी, अरे धनिया इतना कम, और लाल मिर्च, ये तो सिर्फ रंग के लिए है, तीखापन कहाँ से आएगा? क्या तुम्हारे घर में तीखा नहीं खाते थे? सासू माँ, आलोक को ज्यादा तीखा पसंद नहीं है और मैं भी ज्यादा तीखा नहीं खाती। आलोक को पसंद नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं है? अरे ये तो मेरी रसोई है, यहाँ खाने का स्वाद मेरे हिसाब से होता है। और कटहल की सब्जी अगर चटपटी न हो तो क्या मजा। पिंकी और रिंकी दौड़ती हुई रसोई में आती हैं। पिंकी, दादी दादी, क्या बन रहा है? क्या मैं चख सकती हूँ? रिंकी, हाँ चाची, क्या आप हमें कुछ खिलाएंगी? हट जाओ यहाँ से, अभी ये सब कच्चा है। और तुम लोग तो बस खाने के लिए ही आती हो। पहले अपनी चाची को कटहल की सब्जी बनाने दो, फिर सब खाएंगे। मीनाक्षी मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं बच्चों, अभी थोड़ा इंतजार करो, जब बन जाएगी तो सबसे पहले तुम दोनों को खिलाऊंगी। तुम्हें लगता है कि ये बच्चे तुम्हारी बात मानेंगे? इनको तो बस स्वाद से मतलब है। मीनाक्षी, इसमें टमाटर डालो और खूब सारे अदरक लहसुन का पेस्ट। कटहल की सब्जी में अदरक लहसुन का स्वाद उभर कर आना चाहिए। दोपहर का खाना, डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हैं। कटहल की सब्जी एक बड़े कटोरे में रखी है। आलोक और बुआ जी खाना शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। सुषमा जी गंभीर मुद्रा में बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं कि मीनाक्षी उन्हें पहला निवाला दे। आलोक, वाह मीना, कटहल की सब्जी की खुशबू तो कमाल की आ रही है। माँ, आज तो पेट भर के खाएंगे। अभी रुको, पहले स्वाद तो चख लेने दो। खुशबू से क्या होता है, स्वाद ही असली परीक्षा है। बुआ जी, हाँ हाँ, सुषमा सही कह रही है। कटहल की सब्जी तो उसका अपना ही अंदाज मांगती है। अगर वो कसर रह गई तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। मीनाक्षी डरते डरते सुषमा जी को एक निवाला देती है। सुषमा जी उसे अपनी आंखें बंद करके चखती हैं। सबके चेहरे पर उत्सुकता है। सुषमा जी आंखें खोलते हुए, उनका चेहरा अभी भी भावहीन है। तो ये है तुम्हारी कटहल की सब्जी। मीनाक्षी घबराकर, जी सासू माँ, कैसी बनी है? सुषमा जी थोड़ा रुककर एक लंबी सांस लेते हुए, कटहल थोड़ा सख्त है, तुमने इसे शायद कम उबाला था या कम भुना था। और मसाले तो ठीक है, पर मेरी वाली वो खास खुशबू नहीं आ रही है। मीनाक्षी मायूस होकर, मैं क्या करूं सासू माँ, मैंने तो पूरी कोशिश की। बुआ जी अपना निवाला चखते हुए, नहीं नहीं सुषमा, तुम शायद ज्यादा सख्त हो रही हो। मुझे तो ये कटहल की सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। स्वाद भी ठीक है, मसाले भी सही हैं, और हाँ, ये ज्यादा तीखी भी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। आलोक अपनी प्लेट में सब्जी लेते हुए, हाँ माँ, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तो लगता है मीना ने बिल्कुल सही बनाई है। मेरे हिसाब से तो ये अब तक की सबसे अच्छी कटहल की सब्जी है जो घर में बनी है। सुषमा जी आलोक को घूरते हुए, तुम तो अपनी पत्नी का ही पक्ष लोगे ना, तुम्हें क्या पता स्वाद क्या होता है। पिंकी अपनी प्लेट में सब्जी लेते हुए, मुझे भी अच्छी लगी दादी, थोड़ी थोड़ी मीठी भी है। रिंकी, हाँ चाची, आपने बहुत अच्छी बनाई है। बच्चे खुशी से खाते हैं। सुषमा जी सबका मुंह देखते हुए, थोड़ा नरम पड़ते हुए, चलो अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो ठीक है, पर अगली बार कटहल को और ज्यादा भूनना, और वो मेरा खास मसाला, मैंने तुम्हें दिया था ना वो डिब्बा। मीनाक्षी थोड़ा मुस्कुराते हुए, जी सासू माँ, आपने दिया था, पर मैंने सोचा आज पहली बार है तो मैं अपने हिसाब से बनाऊं। अगली बार मैं जरूर आपका मसाला डालूंगी। सुषमा जी धीमी आवाज में, ठीक है, वैसे बुरा नहीं है, स्वाद तो है, पर मेरी वाली बात नहीं है। सुषमा जी अपना निवाला पूरा करती हैं और फिर मीनाक्षी की ओर देखती हैं। सुषमा जी थोड़ा मुस्कुराते हुए, पर हाँ, तुमने कटहल को सही तरीके से काटा था, ये मानती हूं मैं। और जो तुम कहती थी ना कि टीवी पर सीखा था, वो थोड़ा काम आ गया लगता है। मीनाक्षी खुश होकर, धन्यवाद सासू माँ,
मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि आपकी पसंद के हिसाब से ही बनाऊं। सुषमा जी थोड़ा झिझकते हुए, जरूरत नहीं है हर बार मेरी पसंद के हिसाब से बनाने की, कभी कभी तुम्हारा स्वाद भी तो हमें चखने को मिलना चाहिए ना। बस अगली बार कटहल थोड़ा और नरम करना। सुषमा जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। रात का समय, आलोक और मीनाक्षी अपने बेडरूम में हैं। मीनाक्षी मुस्कुरा रही है। आलोक, देखा, मैंने कहा था ना माँ मान जाएंगी। तुम्हें थोड़ी और हिम्मत रखनी चाहिए थी। माँ बाहर से जितनी सख्त दिखती हैं, अंदर से उतनी ही अच्छी हैं। मीनाक्षी, मुझे पता है आलोक, पर उनकी उम्मीदें इतनी ज्यादा थीं कि मैं थोड़ा घबरा गई थी। मुझे लगा मैं उनकी रसोई के मानकों पर कभी खरी नहीं उतर पाऊंगी। आलोक, अरे नहीं, तुम उनके मानकों को समझो और अपना तरीका भी बीच बीच में इस्तेमाल करो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आज की कटहल की सब्जी सच में बहुत स्वादिष्ट थी। मीनाक्षी, सच में? मुझे तो लगा सासू माँ को पसंद नहीं आई। आलोक हंसते हुए, पसंद नहीं आई होती तो वो दोबारा नहीं खाती और रात के खाने में भी उसी के बारे में नहीं पूछती। वो तो बस तुम्हें थोड़ा परख रही थी और तुम इस परीक्षा में पास हो गई हो। मुझे लगता है आज मैंने सिर्फ कटहल की सब्जी नहीं बनाई, बल्कि सासू माँ के दिल में भी थोड़ी जगह बना ली है। बाहर से सुषमा जी की आवाज आती है। सुषमा जी, आवाज थोड़ी धीमी है। मीनाक्षी, सुना है तुम रात को कुछ नया मीठा बना रही हो। उम्मीद है वो कटहल की सब्जी से बेहतर होगा। मीनाक्षी और आलोक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं।